नदी में जादुई फ्रॉक का पेड़। बिलासपुर गांव में दिनेश नाम का एक दुकानदार था। उसके कपड़ों की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे उसके घर का गुजारा चलता था। दिनेश के घर में उसके पत्नी सुषमा और बेटी आहाना थी। इनका छोटा और सुखी परिवार था। आपस में सब मिलके बहुत प्यार से रह रहे थे, पर पता नहीं इनकी खुशियों को किसकी नजर लग गई। एक रात जब दिनेश अपनी दुकान बंद करके घर आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ आवारा लड़के नशे में धुत कार से दिनेश को टक्कर मारकर चले जाते हैं। हाय भगवान, यह क्या हो गया? अब मेरे बीवी बच्चे का ध्यान रखना भगवान। इतना बोलकर दिनेश वहीं मर जाता है। सुषमा और आहाना पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पति के मरने का सदमा सुषमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और कोमा में चली जाती है। आहाना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, किससे मदद ले। हे भगवान, मैं क्या करूं? हमारे पास जो कुछ भी था अब सब खत्म हो गया है। मेरे पास अब तो माँ के इलाज के भी पैसे नहीं बचे। फिर आहाना अपने पिता की दुकान संभालने का सोचती है और अगले दिन सुबह सुबह भगवान का नाम लेकर दुकान खोलती है। तभी वो देखती है दुकान पूरा खाली पड़ा है। दुकान में एक भी कपड़े नहीं है। हे भगवान, आपको सारी परीक्षाएं एक साथ ही लेनी थी। अब मैं क्या करूंगी? एक ही तो दुकान का सहारा था, वो भी छीन लिया तुमने। सब कुछ चोरी हो गया। अब मैं अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊंगी? आहाना का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। तभी हॉस्पिटल से फोन आता है। आहाना, तुमने अब तक हॉस्पिटल की फीस जमा नहीं की है। बेटा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, पर बिना पैसे के तुम्हारी माँ का इलाज कैसे होगा? देखो, 2 दिन के अंदर 1 लाख रुपए लेकर आ जाना, वरना तुम्हारी माँ का इलाज रोक दिया जाएगा। फिर तुम्हारी माँ को बचाना मुश्किल होगा। ये सुनकर आहाना फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, अपनी माँ की जान कैसे बचाए। आहाना रोते रोते नदी के किनारे पहुँच जाती है। भगवान, मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे रही हूँ। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे पापा को छीन लिया। अब मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, तो मैं जीकर क्या करूँगी? मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं नहीं जीना चाहती। रोते रोते आहाना नदी में कूद जाती है। नदी के अंदर वो बहुत ही सुंदर दुनिया में पहुंच जाती है। चलते चलते वो आगे एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे फ्रॉक का एक पेड़ दिखता है। आहाना को देखकर फ्रॉक का पेड़ बोलता है। आहाना बेटा, जिंदगी से ऐसे हार नहीं मानते। जिंदगी तो अनमोल है। यह भगवान की तरफ से दिया हुआ बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। इसे तुम मत गवाओ। जब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, फिर इस जिंदगी को बचाकर मैं क्या करूंगी? सब कुछ छीन गया मेरा। मेरी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अब आप ही बताओ, मैं ऐसे जिंदगी का क्या करूंगी जब मेरे पास कोई होगा ही नहीं। पेड़ को आहाना की बात सुनकर उस पे बहुत दया आ जाता है। आहाना बेटा, जिंदगी में हर तरह की मुश्किलें आती है, पर इससे डरकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सामना करना चाहिए। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीतता तो वही है जिसने धैर्य रखा है। और तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, फिर क्यों हार मान रही हो? अब मैं क्या करूं? आप भी कुछ रास्ता दिखाएं मुझे। ये लो, यह एक जादुई फ्रॉक का पेड़ है। इसे अपने आंगन में लगा देना और इससे फ्रॉक तोड़कर दुकान पर बेचना। और इस पेड़ का जो भी पहला फ्रॉक होगा उसे तुम अपने पास रखना। इस फ्रॉक को पहनकर तुम जो भी कुछ मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा। अब जाओ और जिंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारना। आहाना उस पेड़ को लेती है और अपने घर आकर उसे अपने आंगन में लगा देती है। सुबह उठकर जब देखती है तो वो पेड़ रात भर में ही बड़ा हो जाता है। आहाना उस पेड़ से पहला फ्रॉक तोड़कर पहन लेती है और बोलती है, फ्रॉक, मुझे माँ के इलाज के लिए 1 लाख रुपए दे दो। तभी 1 लाख रुपए आ जाता है और वो रुपए लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है।
काउंटर पर पैसे जमा करके आहाना बोलती है, भगवान मेरी माँ को अब जल्दी से ठीक कर दो। आहाना के इतना बोलते ही उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी अंदर से डॉक्टर आकर बोलता है, अरे बड़ा आश्चर्य की बात है, इतने दिनों में मैंने ऐसा चमत्कार होते नहीं देखा। आहाना, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है, अब तुम इन्हें घर ले जा सकती हो। ये सुनकर आहाना बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपनी माँ को घर ले आती है और उस जादुई फ्रॉक के पेड़ के बारे में अपनी माँ को बताती है। फिर दोनों माँ बेटी उस पेड़ से फ्रॉक तोड़कर दुकान में बेचने लगते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मिनी एंजल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।